देखो ये सीकेडी का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज, और इसका क्रिएटिनिन देखो 9, जबकि ब्लड यूरिया 106। तो इस पेशेंट में डायलिसिस होता है सप्ते में एक बार। अब देखो KFT किडनी फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें, सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिनिन की। तो क्रिएटिनिन आपको 1 से कम रखना है, क्रिएटिनिन 1 से कम रखना है, और ब्लड यूरिया है वो 30 से कम होना चाहिए। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्रिएटिनिन 1 से कम रखना है और यूरिया 30 से कम रखना है। अब क्रिएटिनिन पेशेंट में बढ़ता जा रहा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसका मतलब है पेशेंट की किडनी डैमेज होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है। और क्रिएटिनिन 5 से ज़्यादा होते ही पेशेंट में डायलिसिस शुरू हो जाता है। नॉर्मल क्रिएटिनिन 1 से कम रखना है, और अगर 5 से ज़्यादा हो गया ना तो फिर पेशेंट में डायलिसिस शुरू हो जाता है। यह बात की क्रिएटिनिन। फिर ब्लड यूरिया, तो ब्लड यूरिया 30 से कम रखना है। अब 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 200 हो गया, तो 200 से ऊपर होते ही यूरिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। यूरिया 200 से ज़्यादा होते ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और फिर पेशेंट का ब्रेन ही पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ब्रेन डैमेज हो गया और किडनी वैसे ही डैमेज हो रही है, तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो यह एक खतरनाक कंडीशन है ना। क्रिएटिनिन से ज़्यादा डेंजरस है यूरिया। तो यूरिया 30 से कम रखना है आपको, और क्रिएटिनिन 1 से कम रखना है, और क्रिएटिनिन 5 से ज़्यादा होते ही पेशेंट में डायलिसिस शुरू हो जाता है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो देखो ऐसी कोई स्पेशल मेडिसिन आती नहीं है कि यह मेडिसिन लेते ही क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, यूरिया कम हो जाएगा। आपको क्या देखना है? कोज देखना है, कारण, किस कारण से पेशेंट में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। ठीक है, कोज देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कोज होता है डायबिटिक। अगर डायबिटीज पेशेंट है ना तो उसमें किडनी धीरे धीरे डैमेज होती जाएगी। फिर हाइपरटेंशन, बीपी का पेशेंट है तो उसमें भी किडनी डैमेज होती जाएगी। और कोई लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहा है, NSAID ग्रुप की मेडिसिन, जैसे डाइक्लोपीसियम, आइबुप्रोपेन पीसीएम, एसिक्लोपीसियम, इसके कारण भी किडनी डैमेज होती जाती है। और भी कोज होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया किडनी में, या डिहाइड्रेशन हो गया, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो इनके कारण भी किडनी डैमेज होती है। तो आपको कोज देखना है कि किस कारण से किडनी डैमेज हो रही है। अगर बीपी के कारण हो रही है तो बीपी को आपको कंट्रोल में रखना है, और डायबिटीज़ के कारण है तो डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल में रखना है, और इन्फेक्शन के कारण किडनी डैमेज हुई है तो उसको अपन को एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को ठीक करना है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट यही है। KFT रिपोर्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो इसका आपको कोज देखना है कि किस कारण से ये बढ़ रहे हैं, और उस कोज को ठीक करना है, और वही इसका ट्रीटमेंट है। और कोई स्पेशल मेडिसिन ऐसी है नहीं कि ये मेडिसिन लेते ही पेशेंट में क्रिएटिनिन 1 से कम हो जाएगा, यूरिया 30 से कम हो जाएंगे। कोज देखना है बस आपको। और दूसरी बात है कि जो किडनी का पेशेंट होगा ना उसमें हीमोग्लोबिन भी कम होगा, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा CBC रिपोर्ट।